नाम जप बस यूं ही, प्रभु सिमरन बस यूं ही, आनंद का रंग बस यूं ही, प्रेम का दिव्य रंग बस यूं ही, ध्यान हुआ बस यूं ही, सभी से साझा किया बस यूं ही, क्योंकि कारण से हो जो वो पुकार नहीं, कारण से हो तो वो प्रेम नहीं। और ये तो हमारे प्रभु का प्रेम है जो बह रहा है अकारण सभी के लिए, बस यूं ही। कृपा के पल अनुभव हुए सभी को, और कृपा से जो मिला वो बांटते चलो सभी को, बस यूं ही। क्या पता आपका मन भी नाम जप में लग जाए, बस यूं ही। गुरुदेव माँ का, गुरु तत्व का ढेर सारा प्रेम सभी को मिल रहा है सदा सदा, बस यूं ही। अब हम उसे अनुभव करें तो आएगा आनंद बड़ा, बस यूं ही। और जीवन की डोर जब थाम ले परमात्मा, तो हर यूं ही का उत्तर बस एक, नाम जप कर ले जरा, तुझे स्वयं सारा उत्तर मिल जाएगा। तेरा भी हृदय हर काम गुरु को समर्पित कर, बस मुस्कुराते हुए सब कुछ करने लग जाएगा, बस यूं ही। सदा 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 नाम जप कर ले जीव, जरा 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 जरा, नाम जप बस यूं ही, प्रभु का सिमरन बस यूं ही, क्योंकि कारण से जो हो वो प्रेम नहीं, और अकारण नाम जप बस यूं ही। माँ जय 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 माँ राधा 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 कृष्ण 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 जय गौ माँ 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 जय जय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। गंगा धराय शिव गंगा धराय, हर हर बोले नमः शिवाय। गंगा धराय शिव गंगा धराय, हर हर बोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। और मुझे ऐसा लग रहा है कि एक आप ध्यान करवा दो सबके लिए, ध्यान करने का बहुत मन कर रहा है कि खूब 15-20 मिनट आधे घंटे ध्यान से बैठ जाए एकदम। हर वाणी से कृष्ण बोलता है, और आपकी वाणी से भी सखा ने बात करी है, तो पता नहीं क्या कर लो, आंख बंद चलते हैं उस देश, जिस देश से आए थे, जिस दिव्य समुद्र से जन्म लिया था, प्रेम का दिव्य समुद्र, उस प्रेम के दिव्य समुद्र में ही तो डुबकी लगा रहे हैं, उसमें थोड़ा और गहरा चले चलते हैं। कहाँ तक पता नहीं, जहां ले जाए वहां तक, क्योंकि डोर तो गुरुदेव के हाथ में है, माता जी के हाथ में है। हम सब छोटे छोटे से एकदम नन्हे, अपने पैरों पे ढंग से चलना भी नहीं आता, और गुरुदेव ने प्रेम रूपी एक रस्सी डाल दी कमर में, छोटी सी, और मटक रहे उस रस्सी में, और आगे गुरुदेव माता जी हैं, और वो धीरे से उन्होंने वो रस्सी पकड़ी हुई है, और वो रस्सी गुरुदेव माता जी के संयुक्त हाथों में है। लेकिन वो रस्सी जब गुरुदेव माता जी से के हाथों से पीछे की तरफ चलती है, तो उस रस्सी के कई सारे सिरे हो गए, अनंत, कितने पता नहीं,
हमें स्थूल में दिख रहे हैं 16, 20, 25, 50, लेकिन हम जानते ही नहीं। जैसे सूर्य की किरणें फैलती हैं तो कितनी और कहाँ तक फैलती है, इसका कोई अंदाजा लगा पाया क्या आज तक? सूर्य अपने क्षितिज से निकलता है, केंद्र से अपने प्रकाश को नीचे भेजता है और अनगिनत किरणें पूरी धरा को आलोकित और प्रकाशित कर देती हैं। ऐसे जब वो गुरु रूपी सूर्य जीवन में उदय होता है और माँ के रंग के साथ, मातृशक्ति के रंग के साथ उदय होता है, तो हमारा हृदय उस गुरु के हृदय से जुड़ जाता है और इतना गहरा जुड़ जाता है कि वो रंग कहाँ तक जाएगा पता नहीं, और गुरु कितनों के साथ बांधकर हमें अपनी ओर ले जाएगा, हमें इसका अंदाजा नहीं। वही गुरु पहले महाकाल बन हमारे विकारों का क्षय करता है, जीवन को मथता है। अब ये रस्सी है, ठुमक ठुमक गुरु जी आगे आगे, और हम चलना चाहे या ना चलना चाहे, हमें चुन लिया गया है। सूर्य का प्रकाश हम पर पड़ गया है, गुरु के प्रेम का प्रकाश हम पर पड़ गया है, और हमारी कमर में रस्सी है प्रेम की। अब तो हम चाहे या ना चाहे, छोटे छोटे से कदम है, नन्हे नन्हे से कदम है, और गुरुजी एक हल्का सा झटका देते हैं और हम उनकी तरफ खींचे चल जाते हैं। फिर हम पीछे जाते हैं वापस, अरे हमको नहीं जाना, वहां पर टॉफी रखी है, लॉलीपॉप है, चॉकलेट है, वो लेनी है, वो दिखती रहती है। और हम तो रस्सी से बंधे हैं, तो हम उस रस्सी से लटकते हुए से हाथ लंबे लंबे करके बढ़ाते हैं, और गुरुदेव, माता जी, गुरु शक्ति दूर से देखकर मुस्कुराती रहती है, रस्सी तो मेरे ही हाथ है बेटा, फंदे में तुम्हारी कमर पड़ी हुई है पूरी तरह, तुम पूरी तरह मेरे कंट्रोल में हो, पर ठीक है, तुम इस तरह फड़फड़ाओगे तो तुम्हारे विकार निकल जाएंगे। हम हाथ पैर मारते रहते हैं और गुरु प्रेम से मुस्कुराते रहते हैं, और उस रस्सी में एक दिव्य प्राण डालते हैं, प्रकाश वाला, और वो प्राण हमारी चेतना को जैसे स्पर्श करता है, हमें स्मृति आती है, अरे अरे हम तो लॉलीपॉप टॉफी में फंस गए, और हम फिर पलटते हैं और फिर उस रस्सी को कस के पकड़ते हैं कि नहीं 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 नहीं, हमको ले चलो, हमको ले चलो, और हमारी निकलती है पुकार, 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 गहरी पुकार हर बार, गुरुजी हम आपके हैं, हमें अपनी ओर खींच लो, हमसे नहीं चला जा रहा, हमसे नहीं होता, हम बार बार हार जाते हैं, लेकिन इस हार में हम आपका प्यार थोड़ा ज्यादा पाते हैं, क्योंकि जो बार बार जीत गए तो आपकी तरफ देखेंगे थोड़े ना, तो इस हार का अपना एक मजा है, अपना एक आनंद है, क्योंकि हारने पर पुकार निकलती है। और असली हार वो है कि हार कर उठे नहीं, हार कर गिरे और उठे नहीं, पर हम तो बार बार उठकर बैठ जाते हैं, क्योंकि हम तो आपके प्रेम की रस्सी से बंधे हुए हैं, तो हमें हारने से कोई भय नहीं है। हमें पता है हर बार हमारा कोई विकार निकलेगा, क्योंकि ये मंथन चल रहा है। गुरु मुस्कुराते हैं इस पुकार पर, रस्सी को फिर खींचते हैं और थोड़ा झटके से, और हम सीधा भागते भागते 8-10 कदम आगे, और गुरुजी और 100 कदम आगे, कि गुरुजी को तो अनंत में ले जाना है। जब हम 10 कदम चलते हैं तो हमारा गुरु हमें 100 कदम खींच लेता है। जब हम 10 कदम चलते हैं और उसमें भी हम चल नहीं रहे, ये रस्सी हमें खींच रही है, लेकिन गुरु चाहता है कि हम संघर्ष करें, गुरु चाहता है कि हम प्रयासरत रहें, हम अभ्यास करें, हम पुरुषार्थ करें, तो ताकि हमारी आत्मा की शक्ति, हमारा मनोबल, आत्मबल जागृत रहे, और हम उस मनोबल और आत्मबल के साथ आगे बढ़ते रहे। गुरु चाहे तो ये यात्रा 1 सेकंड में करा सकता है, रस्सी को गोल गोल घुमाए और एक पल में अनंत में मिला दे, लेकिन उसका कोई लाभ नहीं होगा। जो संघर्षों से सीखा जाता है, जो संघर्षों से सीखा जाता है, वो बैठे बैठाए मिल जाए तो उसमें मजा नहीं आता है, उसमें मजा नहीं आता है। इसलिए जीवन में जितने भी संघर्ष हैं उन्हें देखकर मुस्कुराना पड़ता है, और मुस्कुराना चाहिए, क्योंकि हर संघर्ष हमें कुछ सिखाता है। अब गुरुदेव की ये रस्सी और गुरुदेव का हाथ, और गुरुदेव का हाथ और माता जी की ममता, उनकी कृपा, उनका मातृत्व, जब गुरु थोड़ा कठोर हो जाता है तो माँ कहती है बालक हैं, बच्चे हैं, थोड़ा ध्यान से, थोड़ा प्यार से, थोड़ा धीरे से, और माँ आती है पुचकारती हुई और हमारे पास ही आ जाती है। हमारे पास एक सिरा गुरुदेव ने पकड़ा है और दूसरे सिरे पर वो माँ आ जाती है, प्यार से सिर पर हाथ रखती है, बच्चा कोई परेशानी है, कुछ चाहिए, कठिनाई हो रही है, दिक्कत हो रही है, मैं हूँ साथ, और प्रेम से अपना अमृत पान कराती है। और एक तरफ गुरुजी ने रस्सी से मांगा था, लेकिन जब पुकार निकली तो वो माँ गोद में ही उठा लेती है। अब
अब तो चलना भी नहीं पड़ रहा। अभी तक तो पहिया पहिया चलना पड़ रहा था, गुरुदेव रस्सी को झटका देते थे, लेकिन जिसने हाँ कह दिया प्रेम की पुकार के लिए, जिसने हाँ कह दिया और मात्र प्रेम के लिए हाँ कहा, प्रेम की पुकार मात्र प्रेम के लिए, जिसने इच्छाओं को त्याग दिया, संघर्ष करने के लिए मना नहीं किया, जिसने इच्छाओं को त्याग दिया, संघर्ष करने के लिए मना नहीं किया, किसी से कोई बैर नहीं रहा, सबके प्रति कृतज्ञता का भाव जन्म ले गया, उस चेतना को माँ गोदी उठा लेती है। और अगर प्रेम की पुकार हो तो वो मातृशक्ति राधा शक्ति बन जाती है, वो मातृशक्ति राधा शक्ति बन जाती है और महाकाल रूपी गुरु जगत गुरु बन जाता है। इसलिए कहा गया है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा। वो महाकाल जो कण कण में है, जो कण कण में है, इसीलिए वो ब्रह्मा है, जो ब्रह्म में विचरण करता है, हमारा पालन पोषण कर रहा है। महाकाल बन जिसने हमारे विकारों का क्षय किया, हमारे विकारों को बाहर निकाला, मंथन कराया और उस मंथन से जो विष निकला विकार रूपी उसको ग्रहण कर लिया और उसके बाद वो जगत गुरु कृष्ण बन गया। और अब तो रस्सी की आवश्यकता नहीं रही, अब तो वो मुरली बजाता है और राधा जो राधा शक्ति मातृशक्ति श्री राधा बन गई, वो उस मुरली के धुन पर नाचती गाती पीछे 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 हो जाती है, क्योंकि अब तो इस मंथन से प्रेम का अमृत निकल रहा है, प्रेम का अमृत निकल रहा है। और जहां जहां श्री राधा के पांव पड़ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने गोदी में ले लिया और कृष्ण मुरली बजा रहे हैं, आगे गुरु श्री कृष्ण बन गए और वंदे माता जी राधा बन गई, तो क्या ही दिव्य पल है। उनका मन होता है वो मुरली बजाते हैं और नहीं बजाते तो राधा कृष्ण कृष्ण गाने लगती है, नहीं बजाते हैं तो राधा कृष्ण कृष्ण गाने लगती है। और जब राधा कृष्ण कृष्ण गाए तो कृष्ण तो 100 कदम पीछे आ जाए। अब ये यात्रा और सरल हो गई, क्योंकि जहां हम 10 कदम चलते थे और गुरुजी हमसे आगे 100 कदम चलते थे, लेकिन अब मातृशक्ति ने श्री राधा स्वरूप में गोदी उठा लिया, तो वो गुरु जगत गुरु बन पीछे पीछे फिरते हैं, चाकरी करते हैं, पीछे पीछे फिरते हैं और चाकरी करते हैं। कहते हैं बस तुम्हें तो मातृशक्ति ने अपने आंचल में छुपा लिया, अब जो तुम कहो जैसा तुम कहो, क्योंकि माँ केवल आंचल में तभी उठाती है जब पुकार प्रेम की हो जाती है, अपेक्षा से मुक्त, देह भाव से मुक्त, दिव्य प्रेम रस जब चेतना में बहने लगता है, तभी मातृशक्ति दुर्गा से राधा बनती है, काली से राधा बनती है, लेकिन भीतर हर तत्व छुपा होता है। और यात्रा चलती रहती है, चलती रहती है। और इस यात्रा में अनेक सहयात्री साथ साथ मिल जाते हैं। अब चेतना अपने स्वयं से हटी और जब नजर सीधा और उल्टी तरफ पड़ी तो देखा, अरे हम जैसे तो बहुत सारे थे जिन्हें रस्सियों में बांधा गया था, हमने तो आसपास देखा ही नहीं। और अब जो देखा तो आत्मा आनंदित हो गई कि ये यात्रा अकेले की नहीं, प्रेम मिल गया। और प्रेम को पाकर, चाहे प्रेम की एक बूंद मिली, उस प्रेम को पाकर अगर हम अकेले ही चल दिए तो हमको प्रेम समझा ही नहीं। और ये आत्मा अपने गुरु से कहती है, आप चाहो तो यही रोक दो, हम यहीं खड़े होके राधा राधा गाएंगे, यहीं खड़े होके कृष्ण कृष्ण गाएंगे और सबको बुलाएंगे, सबको कहेंगे आ जाओ हमारे साथ, करके देख लो, कुछ दिन करके देख लो, तुमको बहुत अच्छा लगेगा, तुमको बहुत आनंद मिलेगा। और जो ना मिले तो कहना, क्योंकि हम तो अपने गुरु के विश्वास पर कह रहे हैं ना, तो जिसने किया उसे गुरु संभालेगा, जगत गुरु संभालेगा, उसे जो मिलना होगा वो गुरु स्वयं दे देगा। पर हम यहाँ खड़े होकर पुकार लगाने के लिए तैयार हैं। अब हमें मंजिल और लक्ष्य इसकी परवाह ही नहीं रही। अभी तक तो हम चल रहे थे कि हमें अपने इष्ट के दर्शन हो जाए, अपने प्रभु के दर्शन हो जाए। अब ये इच्छा भी विलय हो गई। वो तो यही है, इस पल है। माँ ने गोदी उठा रखा है, जगत गुरु मुरली बजा रहे हैं, तो क्या इस क्षण मेरा प्रभु नहीं है? इस एक पल में मेरा परमात्मा मेरे भीतर बाहर, मेरे रोम रोम में है, मेरे अंतरात्मा में है, हर पुकार में है, हर विकार में है, हर संघर्ष में है, हर चुनौती में है, आनंद की हर लहर में है। मेरा परमात्मा हर क्षण है। तो अब और क्या चाहिए? अब और क्या चाहिए? उसने मुझे मैं जैसा हूं वैसा अपना लिया, उसने मुझे मैं जैसा हूं वैसा अपना लिया, मेरा मल मूत्र भी हटा दिया, मेरे विकारों का भी उपयोग कर लिया, मेरे सतरज तम का भी अपने हिसाब से उपयोग कर लिया। अब क्या रह गया? अब तो बस इतना, जो तुम चाहो वो हो जाए सदा सर्वदा। और वो क्या चाहता है ये किसे पता? जो तुम चाहो वो हो जाए सदा सर्वदा।
और वो क्या चाहता है ये किसे पता, लेकिन वो हमें चाहता है, हमें ये तो पता, लेकिन वो हमें चाहता है, हमें ये तो पता। और इससे ज्यादा और कोई चाहा? मेरा इष्ट, मेरा गुरु, मेरा प्रभु हमें चाहता है, हमें प्रेम करता है, इससे ज्यादा और क्या है? इसी एक क्षण में परमानंद है, इसी एक क्षण में अनंत आनंद है, अखंड आनंद है, इसी एक क्षण में सब कुछ है, इसी एक क्षण में भगवत प्राप्ति है। भगवत प्राप्ति का अर्थ ही क्या है? जप में मन लगता है, ध्यान में मन लगता है, कीर्तन में मन लगता है, सत्संग में मन लगता है, प्रभु के चिंतन स्मरण में मन लगता है। और अगर मन कहता है हाँ लगता है, स्वाध्याय में मन लगता है, अगर मन कहता है हाँ लगता है, क्षमा भाव मदर अर्थ को डालना अच्छा लगता है, कृतज्ञता करना अच्छा लगता है, पंच तत्वों के प्रति प्रेम है, माँ धरा के प्रति प्रेम है, अगर ये सब है तो क्या ये गुरु की कृपा नहीं है? अगर ये सब है तो क्या ये गुरु की अनंत कृपा नहीं है? उस गुरु की कृपा से ही तो मेरा मैं विस्तृत हो गया और अहम ब्रह्मास्मिन का अर्थ समझ में आया। मेरे भीतर ही मेरा गुरु रम गया, मेरे भीतर ही मेरा गुरु रम गया, भीतर के सदगुरु का जागरण हो गया। और जब भीतर के चेतन तत्व का सदगुरु का जागरण हो जाता है तो भीतर ही ब्रह्म हो जाता है, अर्थात वो चेतना, वो आत्मा जो हर समय अपने इष्ट का चिंतन करे, अपने इष्ट में रमण करे, अपने इष्ट में भ्रमण करे, वो ब्रह्मा। और उसके बाद हाँ, वो आत्मा जो हर क्षण हर पल अपने भावों की चौकीदारी कर सके और भावों की चौकीदारी करके अनावश्यक विकारों को गुरु चरणों में चढ़ा सके, वो पालनहार, वो पालनहार। तो गुरु ब्रह्मा बना और पालनहार बनके विष्णु बन गया, क्योंकि हमने चौकीदारी करी और गुरु के चरणों में विकारों को चढ़ा दिया। और फिर महाकाल ने उस विष को ग्रहण करा तो गुरु महाकाल बन गया, वो चेतना भीतर जागृत हो गई। और अब क्या रह गया इसके बाद? हमारा मूल स्वरूप हमारे सामने आ गया। आत्मा, हमारी आत्मा का दिव्य मूल स्वरूप क्या है, हम किस चीज के बने हैं, हमें वो प्रकाश साफ साफ नजर आ गया। कुछ तत्व ऐसे हैं, चेतना के कुछ तत्व ऐसे हैं जिन्हें ढूंढने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता, अपने भीतर उतरना पड़ता है और ऊपर की मिट्टी को हटाना पड़ता है। हम वही पवित्रता है, असीम पवित्रता, अनंत पवित्रता, ये हम ही हैं। हमें इस पवित्रता को कहीं से ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं। राधा शक्ति की गोद में जो चेतना है वो कितनी पवित्र है। हम अनंत शांति है, अनंत प्रेम, आनंद, शक्ति, सुख और ज्ञान है। हम इस सब का सम्मिश्रण है। पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, शक्ति और ज्ञान का दिव्य सम्मिश्रण है। और जब जो रंग प्रकट होना है वो रंग प्रकट हो जाता है। और यही चिंतन करते करते हम सामने क्या देख रहे हैं कि ये चिंतन करते करते एक दिव्य दरवाजा खुल गया चेतना में, एक दिव्य प्रकाश। और उस ओर जब देखते हैं तो इतने सारे रंग, एक दिव्य समुद्र। ये क्या है? ये वो परम धाम है, ये वो परम धाम है जिसका हमें अनुभव करवाया जा रहा है और जिसमें मात्र प्रेम के रंग बिरंगे फूल हैं। इस द्वार में मुस्कुरा के कृष्ण हमें बुला रहे हैं। दरवाजा खुला है और सामने जैसे आकाश में करोड़ों सितारे, ऐसे ही इस दरवाजे के पार अनेकों रंग के करोड़ों फूल, इतने सारे फूल और इतनी दिव्य खुशबू, इतनी दिव्य गंध कि आत्मा खिंची चली जा रही है। और उसके बीच में कृष्ण का दिव्य स्वरूप बैठा हुआ, मुरली बजाता हुआ और उनके कंधे पे सिर रख के बैठी हुई श्री राधिका। और वो बस हमें देख के मुस्कुरा रहे हैं, कह रहे आ गए, बड़ा समय लगाया, आ गए, बड़ा समय लगाया, पर अब जो आ गए हो तो वापस ना जा पाओगे। अब जो आ गए हो तो वापस ना जा पाओगे। और धीरे धीरे द्वार के भीतर प्रवेश होने लगा। इस द्वार के भीतर कदम रखते ही लगा कि बस यही वो पल है, मुझे मेरा इष्ट मिल गया। लेकिन फिर क्या देखते हैं, छलिया कृष्ण थोड़ा और पीछे हो गया। फिर एक कदम बढ़ाया तो लगा बस यहीं पर सफर तय हो गया। लेकिन फिर क्या देखते हैं कि वो थोड़ा और पीछे हो गया।
और फिर समझ में आया कि अनंत का अंत नहीं हो सकता, ये तो जितना मिल जाए उतना कम है। और अब आवाज आती है, मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ, प्रेम के फूलों को बीन लो और दरवाजे से बाहर लौट जाओ। बाहर बहुत सारी साथी आत्माएं, उन पर फूल बरसाओ। प्रेम के फूलों को बीन लो और इस दरवाजे से बाहर लौट जाओ। लेकिन ये दरवाजा तुम्हारे लिए सदा खुला है, हमेशा हमेशा के लिए खुला है। और हम अपनी नन्ही सी झोली में उन फूलों को भरने लगे, पर हमारी झोली बहुत छोटी है, हमारी झोली बहुत छोटी है। तो हम टकटकी लगाए, कृष्ण को देख रहे हैं, श्री राधा को देख रहे हैं, हम क्या करें, हमारी झोली तो बहुत छोटी है। तो वो कह रहे हैं इस हमारी को यहाँ छोड़ दो तो झोली बड़ी हो जाएगी। तुम्हारी झोली कहाँ है, तुम्हारी झोली में भरोगे तो कमी पड़ जाएगा। पीछे देखो तुम्हें कौन गोदी उठा के लाया है, तो देखा श्री राधा शक्ति तो गोदी उठा के लाई थी। तो ये झोली तो श्री राधा की है, और उनकी झोली कैसे कम पड़ जाएगी। और अब जो झोली में फूल भरे तो जैसे अनंत, जैसे सागर को गागर में भर लिया, ऐसा हो गया जैसे वो समुद्र मुझ में समा गया पूरा का पूरा। ये फूल, ये लोक जो बाहर दिख रहा था, ये सारा ही मुझ में है, पूरा ब्रह्मांड ही मुझ में है। कि अब तो हमने अपनी झोली में कुछ भरा ही नहीं, हमारी झोली में वो दिव्य फूल खिल गए। श्री राधा ने हमें गोदी ले रखा था, और ऐसे ही हमें बस लग रहा है कि हम कर रहे हैं, पर करता कोई और हो गया। और वो प्रेम की फूल हमारी झोली में भरते चले गए। क्योंकि अब जब हम कहते हैं हमारी झोली, तो हमारी रही नहीं, वो तो राधे राधे राधिका, जय राधे राधे राधिका, राधे राधे राधिका, जय राधे राधे राधिका। और जैसे ही हम इस गेट की तरफ आए तो सखा मुस्कुराए और बोले गेट से बाहर जाने की आवश्यकता ही नहीं, अनासक्त भाव से यहीं से कर्म करो, देखो माँ धरा तुम्हारा इंतजार कर रही। और हमने झोली उल्टी करी और माँ धरा आनंदित हो गई, किसी एक की तरफ जाने की आवश्यकता ही न पड़ी। माँ धरा इन फूलों के रंग में रंग गई, डूब गई। माँ धरा इन फूलों से महक गई, हर और राधा 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 की दिव्य गूंज गूंजने लगी। राधा मतलब प्रेम तत्व, राधा मतलब प्रेम। तो कोई राम कहे और राधा राधा के भाव से कहे, अर्थात प्रेम भाव से कहे, तो भी मतलब वही। कोई हरि हरि कहे और प्रेम भाव से कहे तो भी मतलब वही। कोई कृष्ण कृष्ण कहे, गुरु गुरु कहे, लेकिन प्रेम भाव से कहे तो भी मतलब वही। और कोई माँ 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 की पुकार लगाए, कोई कहे ईश्वर, कोई कहे अल्लाह, कोई कहे जीसस, कोई कहे मदर मैरी, तो भी भाव वही। आप जिस भी भाव से पुकार लो, आप जिस भी नाम से पुकार लो, अगर मूल में प्रेम है, अगर मूल में मात्र प्रेम तत्व है, देह भाव से मुक्त, अनासक्त, इच्छाओं से मुक्त प्रेम तत्व है, तो उसका अर्थ है वही वही वही। और सारे संशय मिट गए, यही 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 सारे संशय मिट गए इसी एक क्षण में। प्रेम के फूल से खिली ये बगिया अब धरा को महकाने में लग गई, लेकिन कब कहाँ कितना महकाएगी इसका पता ही नहीं, क्योंकि हम तो है ही नहीं। हम हो तो हमें पता चले, हम तो बस राधा 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 राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, श्याम श्याम श्याम, राम 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 करते करते चल पड़े थे, क्योंकि गुरु ने डोर संभाल रखी थी। और अब जब फूल लगा कि खत्म हो गए, खाली हो गए, तो पीछे से फिर एक झोंका आया और कहा ये अनंत है, ये कभी समाप्त नहीं हो सकता, क्योंकि प्रेम अनंत है, जितना बांटोगे उतना बढ़ जाएगा। और जब पीछे पलट के देखा तो जहां पर श्री राधा और श्री कृष्ण दिख रहे थे, वहां अपना गुरु और गुरु माँ दिखने लगे, उनके सारे स्वरूप दिखने लगे। वो गुरु ही चेतना की दिव्यता को जगा के जगत गुरु बन गए थे। और अब गुरु ने कहा आ जाओ इस बगिया में विश्राम करो, जब तुम्हारा नंबर आएगा तो तुम्हें फिर महाकाल आवाज लगाएगा, बस महाकाल की आवाज को अनसुना ना करना, महाकाल की आवाज को अनसुना ना करना, अपने कृष्ण से मुंह मत मोड़ना। प्रेम शक्ति का साथ लेकर राधा राधा करते हुए जब कहा जाए तो फूलों को बीनना, और जहां कहे वहां वर्षा कराना, जहां कहे
वहां वर्षा करते जाना। और हम इस फूलों के प्रदेश में, प्रेम के फूलों के प्रदेश में शांति से सोने लगे, लेट गए और अपने इष्ट की छवि को निहारते जा रहे हैं, अपने इष्ट की छवि को ध्यान से देखते जा रहे हैं। और ये दिव्य प्रदेश बस इसके आनंद को बयां नहीं किया जा सकता। और हम अपने कृष्ण को, अपनी श्री राधा को फूलों से सजा हुआ देख रहे हैं, प्रेम के फूलों से। और ये फूल ऐसे जैसे इनमें से प्रकाश निकला है, अनंत प्रकाश। और हमारा मन कह रहा है, आज समझ में आया कि ये भजन कहाँ से आया, कि फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी और साथ सज रही है वृष भानु की दुलारी। ये तो प्रेम के फूल हैं। तो मन इसी भजन में खोने लगा। सज रही है और साथ सज रही है वृषभानु की दुलारी, और साथ सज रही है वृषभानु की दुलारी, फूलों में सज रहे फूलों में सज रहे फूलों में सज रहे
रहे हैं। और जगत गुरु का ये दिव्य दर्शन पाकर, श्री राधा का ये दिव्य दर्शन पाकर, गुरु तत्व का ये दिव्य दर्शन पाकर आत्मा तृप्त हो गई, आत्मा आनंदित हो गई। और अब बस हम अपने गुरु को जगत गुरु रूप में, मातृ शक्ति को श्री राधा स्वरूप में देख रहे हैं और बस इंतजार कर रहे हैं। किस बात का? किसी बात का नहीं कि हम यहाँ आ गए हैं और इसके बाद हमें हमारा भान ही कहाँ है। बूंद जब समुद्र से एक हो गई तो बूंद को क्या पता, तो ये फूल जो उस परमानंद से जन्मा था, उस परमानंद में जाकर मिल गया, तो अब उसे कुछ नहीं पता, अब सब कुछ स्वतः होता चलेगा। इसी भाव के साथ सभी को नमन सदा सदा, आप सबके भीतर की दिव्य चेतना को प्रणाम सदा सदा, आप सबके भीतर के राधा कृष्ण तत्व को नमन, चरण वंदन, प्रणाम। आप सबके भीतर अपने कृष्ण के, अपने गिरधर के, अपनी श्री राधा के दर्शन करके मन आनंदित और प्रसन्न हो गया। ऐसा लगता है इसी एक पल में बस, इसी एक क्षण में बस मेरा ईश्वर बसता है और यही एक क्षण पूर्ण है और वो कभी पूर्ण हो ही नहीं सकता। इसलिए विरह भी रहेगा, याद भी रहेगी, बात भी रहेगी, संवाद भी रहेगा। जब तक ये देह है तब तक सब कुछ होगा और उस होने में ही तो आनंद है, उस होने में तो आनंद है। जो ना हो तो कैसे पता चलेगा कि मेरा गिरधर, मेरा कृष्ण, मेरी श्री राधा इस हृदय में बसती है, हमसे बात करती है। तो सभी के लिए एक ही प्रार्थना कि हम सबको गुरु इच्छा से हमारा इष्ट मिले। अगर गुरु की इच्छा है तो जब जैसे वो उचित समझे, जिस क्षण वो उचित समझे, जिस जन्म वो उचित समझे, उस क्षण मिले। लेकिन पुकार न थमे, पुकार न थमे। और जीवन पुकारते पुकारते भी बीत जाए तो कोई दिक्कत नहीं। पुकार का अभ्यास, पुकार पुकार और पुकार, प्रेम भरी पुकार, प्रेम के लिए प्रेम की पुकार, और बाकी सब संभालने का तारणहार। सभी को प्रणाम, सभी को नमन। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।